नए नियम की कलीसिया की पहचान कैसा करें? आज इस दुनिया में लोगों ने अलग अलग संप्रदाय के चर्च बनाए हैं, लेकिन यीशु ने एक चर्च बनाया था। यीशु ने कहा, मत्ती किताब 16 अध्याय वचन 18 से 19, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बंधेगा वो स्वर्ग पे बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग पे खोलेगा। यीशु ने अपने चर्च का निर्माण ठीक वैसे ही किया जैसा वो चाहता था, जिसमें उसकी उपासना, पंथ, विश्वास का नियम, एकता, संगठन, नाम, मिशन शामिल है। जो लोग यीशु का सम्मान करना चाहते हैं और परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हैं, वे देखेंगे कि आज का चर्च नए नियम का पैटर्न का अनुसार करता है। चर्च मनुष्य के योजना से दुनिया में मौजूद नहीं था, लेकिन चर्च समय शुरू होने से पहले परमेश्वर के दिमाग में योजना बनाई गई थी और समय के अंत तक चलेगी। प्रेरित पौलुस ने एफेसियन कलीसिया को लिखा, ऐसी चैप्टर 4 वचन 4 से 6, एक ही देह है और एक ही आत्मा है, जैसे तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। प्रभु ने लगभग 2000 साल पहले अपना एक चर्च स्थापित किया है, और तब से अब तक मनुष्य ने कई चर्च को स्थापना किए हैं। आज कलीसिया का सही अर्थ और तस्वीर लोगों के जहन में नहीं है। उन्होंने अधिकार, सिद्धांत, नाम और उद्देश्य को बदल दिया है। चर्च के बारे में दुनिया क्या सोचती है? कुछ लोग के लिए चर्च का मतलब है एक आम तौर पर एक विशाल ठोस बनावट या एक बड़ा प्रार्थना कक्ष होता है, जिसमें क्रॉस का चिन्ह होता है और इसके चारों ओर कुछ मूर्ति छवि होती है। आज कुछ मानव निर्मित चर्च समूह रॉक शो की तरह है, कुछ पब की तरह दिखते हैं जहां लोग नाचने और गाने के लिए आते हैं, और मनोरंजन से भरपूर शो है। मनोरंजन के लिए दुनिया में कई स्रोत उपलब्ध है जहां लोग अपना मनोरंजन कर सकते हैं। हमें उस उद्देश्य के लिए चर्च का उपयोग नहीं करना चाहिए। कुछ मानव निर्मित चर्च व्यावसायिक संस्था है, उनका उद्देश्य सिर्फ व्यवसाय करना, जैसे स्कूल बनाना, कॉलेज, अस्पताल, क्लब, जिम्नास्टिक आदि बनाना है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, क्लब, जिम्नास्टिक बनाना गलत नहीं है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार, अन्य निजी कंपनियां दुनिया में है। यह परमेश्वर की योजना नहीं है कि उसके चर्च को व्यवसायिक कार्यों में शामिल होना चाहिए। आज मानव निर्मित चर्च मनोरंजन और व्यवसाय अलावा और कुछ भी नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि दुनिया भर में अलग अलग सांसारिक नामों से 1000 से अधिक विभिन्न संप्रदाय समूह हैं। मनुष्य के इन मानव निर्मित चर्च के बारे में जानने के लिए आप कुछ अलग ही इतिहास या साहित्य के माध्यम से जान सकते हैं। हालांकि यदि आपको लॉर्ड चर्च सच्ची ईसाई के बारे में जानना चाहते हैं,
तो आपको बाइबल के नए नियम को पढ़ना चाहिए, जो न केवल चर्च का इतिहास देता है बल्कि हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करता है। यह दुनिया की विभिन्न संप्रदायों के चर्च का एक चार्ट है। बताया किस प्रकार जब पहला किस पर चर्च शुरू हुआ था, उसके बाद कैसा चर्च अलग अलग सांप्रदायिक चर्च लोगों ने बनाते गए। लॉर्ड चर्च सच्चाई से कब भटक गया? पेरितिक युग के गुजरने के बाद ईसाई धीरे धीरे सच्चाई से भटक गए। हालांकि चर्च स्थापित होने के बाद कुछ समय के लिए एक संगठित संस्था था, लेकिन समय बीतने के साथ इसके कई सदस्य झूठे शिक्षक अन्य स्थिति में प्रभाव में आ गए, जिसके परिणाम कई लोग सच्चाई से दूर हो गए। प्रेरित के दिनों में चर्च की पहचान को बदलने की कोशिश में शैतान का प्रभाव काम कर रहा था। 2 कुरिन्थियों में 11 अध्याय वचन 13 से 15, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले, और यह कुछ अचंभ की बात नहीं कि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवक का सा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, पर उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। अपोस्तल पौल यहाँ पर लिखते हैं, कुरिन्थी मंडली को लिखता है कि झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के रूप धारण करने वाले, यानी कई लोग जो है झूठे प्रेरित थे और सच्चे प्रेरित रूप धारण करके आते थे। तो पौल बोल रहा है अचंभे की बात नहीं है, शैतान भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करके आता है, ये उसके सेवक है। धर्म के से रूप धारण करे तो अचंभे की बात नहीं है। तो हम देखते हैं किस प्रकार शैतान जो है अंधकार है, वो ज्योति का रूप धारण करके आता है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। उसी प्रकार उसके सेवक जो है वो झूठे सेवक जो है उस सच्चे प्रेरित रूप धारण करके आते हैं। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक पुराने नियम के समय में और यहाँ तक कि नए नियम के समय में भी बहुत आम थे। यीशु ने अपने चेलों को झूठी भविष्यवक्ताओं के बारे में चेतावनी दी। मत्ती किताब 7 अध्याय वचन 15 से 23 पढ़ेंगे। झूठे भविष्यवक्ता से सावधान हो। यीशु ने कहा कि हमें सावधान रहना चाहिए कि झूठी भविष्यवक्ताओं के बाद जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं और अंदर से फाड़ने वाले भेड़िया हैं, यानी हम उनको बाहर से पहचान नहीं सकते। बाहर से उन लोग आपको भेड़ दिखेंगे, लेकिन अंदर से उन लोग भेड़िया हैं। लेकिन उनके फलों से हम उसको पहचान सकते हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या कटार से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छे पेड़ अच्छा फल लगता है, निकम्मे पेड़ बुरा फल लगता है। अच्छे पेड़ बुरा फल नहीं लग सकता और न निकम्मे पेड़ में अच्छा फल लग सकता। हम फलों से पहचानते हैं वो पेड़ अच्छा है कि बुरा है। उसी प्रकार हम सच्चे नबी, सच्चे प्रेरित, झूठे नबी और झूठे प्रेरित को हम उनको बाहर से पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन उनके फलों से पहचान सकते हैं। मतलब जो सच्चे नबी जो है, जो सच्चे प्रेरित जो है, वो आपको गलत कभी सिखाएगा नहीं, और जो झूठे नबी हैं और झूठे प्रेरित जो है आपको सच्चा कभी सिखाया नहीं सकता। इसे बताया उनके उपदेश में आप उनको पहचान सकते हैं कि वो परमेश्वर के सेवक हैं कि वो शैतान के सेवक है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लगता वो काट कर आग में डाला जाता,
सो उनके फलों से तो उन्हें पहचान लोगे। आगे यीशु ने कहा कि जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज में प्रवेश न करेगा। संसार में बहुत सारे लोग यीशु मसीह को प्रभु प्रभु कहते हैं, कि प्रभु कहने से ये साबित नहीं होता है कि वो सच्चा प्रेरित है, ये सच्चा भविष्यवक्ता है। यीशु बोल रहा है कि हर मनुष्य मुझे प्रभु कहता है, उन सब लोग स्वर्ग प्रवेश नहीं करेगा, वही करेगा जो स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। यानी जब हम प्रभु इच्छा अनुसार चलेंगे, वो कौन चलेगा? सही प्रेरित है, और यह सही भविष्यवक्ता चलेगा। उन दिनों बहुत से लोग कहेंगे, ये प्रभु प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तेरे नाम दुष्ट आत्मा को निकाला, तेरे नाम से अच्छे वो काम किए। वो लोग दावा करेंगे। तब मैं उनको खुलकर कहूंगा, मैं तुमको कभी न जाना, हुक्म करने मेरे पास से चले जाओ। तो जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं करेंगे, तब यीशु हमको खुलकर कहेगा कि हुक्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। इसी प्रकार हम देखते हैं, जो भविष्यवक्ता भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से वो खुर भेड़ियां हैं। प्रेरित पौलुस ने कलीसिया को, प्राचीन को झूठे शिक्षकों के बारे में चेतावनी दी। फिर कामों में 20 अध्याय में 28 और 31 पढ़ेंगे। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तू परमेश्वर कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाली भेड़ियां तुम्हें आएंगे, झुंड को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। पौल यहाँ पर मंडली का अध्यक्ष को चेतावनी दे रहा है, वो बता रहा है कि तुम्हें सावधान रहना जरूरी है। बताया कि मेरे जाने के बाद बताए फाड़ने वाली भेड़ियां तुम में आएंगे और झुंड को नहीं छोड़ेंगे। ओके, हमारे बीच से इसी प्रकार मनुष्य उठेंगे, झूठे प्रेरित उठेंगे और चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे। इस प्रकार पौलुस जो है वो अध्यक्ष को पहला ही सावधान कर रहा है। जंगली भेड़ियां तुम्हारे बीच में आएंगे और झुंड को नहीं छोड़ेंगे। और चित्र में देखते किस प्रकार भेड़ है, उसके बीच में भेड़ियां भी हैं, लेकिन वो भेड़ के भेष में आए वहां पर। उसी प्रकार मंडली में इसी प्रकार हम देखते हैं कि भेड़ के बीच में भेड़ियां हैं, आप उनको पहचान नहीं सकेंगे। इसलिए पौल बता रहा है सावधान रहने के बारे में। उस जमाने से हम देखते हैं इस प्रकार, जो भेड़ियां जो है उस जमाने से है, आज की बात नहीं है। पवित्र आत्मा ने शुरुआती ईसाई को चेतावनी दी थी, बाद में लोग सच्चाई से दूर हो जाएंगे और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा का पालन करेंगे। नए नियम के बाहर से आने वाले कोई भी शिक्षा दुष्ट आत्माओं की ओर से है। पर मंडली में अगर हम नए नियम के बाहर से कोई भी शिक्षा को अपनाते हैं, तो वो शिक्षा जो है परमेश्वर और से नहीं है, दुष्ट आत्मा और से है। पर तीमुथियुस 4 वचन 1 से 2 पढ़ेंगे। परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है, आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे की दागा गया है। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, आने वाले समय में लोग सच्ची शिक्षा का पालन नहीं करेंगे।
तो तीमुथियुस 4 वचन 2 से 5 पढ़ेंगे। पौल लिखता है तीमुथियुस को, तू वचन को प्रचार कर, समय तैयार रह, सब प्रकार का सहनशीलता शिक्षा के साथ उल्लान दे, डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, कानून खुजली के कारण अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुतरी उपदेश बटोर लेंगे, अपने कान सत्य से फेर कर कथा कान मन लगाएंगे। पर तू सब बात को में सावधान रह, दुख उठा, समाचार प्रचार कर का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। पौलुस ने बताया कि मंडली सच भटक क्यों जा रही थी। पहले बताया कि झूठे उपदेशक मंडली में आएंगे, लोगों को गलत शिक्षा देंगे। दूसरा बताया कि लोग का इच्छा है, उनको सच्चाई से वो लोग मुंह फेर लेंगे, उनको झूठी कथाओं से मन लगेंगे और इसलिए लोग झूठों को अपनाएंगे। तो आज हम देखते संसार में देखते हैं प्रभु का सच्चाई प्रकट है, लेकिन दो कारण बताया, झूठे उपदेशक संसार में है और हम देखते हैं लोगों ने मन में तय किया कि हमें सच्चाई नहीं चाहिए, हमें झूठ चाहिए, लोगों ने वो चुन लिया है। तो वो चीज पौल बता रहा है हमको, समय ऐसा आएगा कि लोग खरा उपदेश को न सह सकेंगे, पर अपने कानों खुजली कारण अपनी अभिलाषा इच्छा के अनुसार अपने बहुत सारे उपदेश लोग बटोर लेंगे। उनको इस प्रकार उनको चाहिए उपदेशक जो उनको जो चाहते हैं वो उनको सिखाएं, वो प्रचार करें। फिर पौलुस ने गलातियों कलीसिया को लिखा कि वे किसी दूसरे सुसमाचार की, चाहे किसी मनुष्य की ओर से या स्वर्गदूत की भी प्रतीति न करें। पौलुस ने गलती चीज को पहले सावधान किया, बताया उनको, चाहे कोई व्यक्ति आके आपको अलग सिखाएगा, चाहे स्वर्गदूत आके आपको अलग सिखाएगा, उसका आप विश्वास न करना। गलती किताब 1 वचन 6 से 9। गलत चर्च में प्रॉब्लम था कि लोग सच्चाई से भटक रहे थे। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतने जल्दी फिर कर और ही प्रकार की समाचार की ओर झुकने लगे, परंतु दूसरा समाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबराहट देते हैं, मसीह समाचार को बिगड़ाना चाहते हैं। यदि हम या स्वर्ग की कोई भी दूत भी उस समाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और समाचार तुम्हें सुनाए, तो वो श्रापित है। जैसा हम पहले कर चुके वैसे ही मैंने अब भी कहता हूं कि उस समाचार जो जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और समाचार सुनाता है वो श्रापित है। तो पौल ने बात क्लियर किया कि जो चीज हमें मिला है, वचन सिखाया गया, उसके अलावा और कोई मनुष्य आकर आपको या स्वर्गदूत आकर आपको बताए कि ये नहीं ये सीखो, तो वो श्रापित होगा। यानी हम किसी और जो समाचार है उसको अपनाना नहीं चाहिए। जो हमें एक बार मिला है उसी को पकड़ के हमें चलना है। फिर योना ने उन लोगों के बारे में लिखा है जो मसीह के शिक्षा का पालन नहीं करते हैं, कहा कि उनके पास परमेश्वर नहीं है। दूसरा योना 9 वचन 9 और 11 पढ़ेंगे। जो कोई आगे बढ़ जाता है, मसीह शिक्षा में बना नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जॉन ने साफ बताया कि जो वचन के आगे बढ़ता है, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता है, उनके पास परमेश्वर है ही नहीं। जो उसी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। तो जो वचन को पकड़ के नहीं चलता है, वचन के आगे बढ़ता है, तो वहां परमेश्वर नहीं है, वहां सिर्फ भीड़ है। यदि कोई तुम्हारे पास आए
ये शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो, न नमस्कार करो। क्योंकि जो कोई ऐसा जन नमस्कार करता है तो उससे उसके बुरे काम में साझी होता है। हमें ऐसे लोगों को घर में आना नहीं देना चाहिए, न उनको नमस्कार करना चाहिए। जो करता है तो उनके गलत काम में वो साझी है। आज पूरी दुनिया में कई अलग अलग संप्रदाय के चर्च है जो प्रभु चर्च होने का दावा कर रहे हैं। इसलिए बहुत से लोग भ्रमित हैं कि कौन सा चर्च लॉर्ड चर्च है। जो ईमानदारी से सत्य के खोज कर रहा है वो मसीह के एक सच्चे देह की पहचान वो कैसे कर सकता है। प्रभु ने नए नियम में अपने कलीसिया के लिए एक नमूना प्रकट किया है। इन विशेष चिन्हों की समझ के साथ कोई ये निर्धारित कर सकता है कि वो मसीह के देह का सदस्य है या मानव निर्मित संगठन का सदस्य। चर्च कोई सभाघर या मंदिर नहीं। लोगों दिमाग में जन ये बात है कि जब हम सोचते हैं चर्च नाम सुनता है तो उनको लगता है कि कोई इमारत है या लोग जाते हैं, लेकिन असल में तो चर्च शब्द जो है वो की इमारत नहीं है। चर्च मानव निर्मित धार्मिक क्रिया और परंपराओं को सीखने के और अभ्यास करने के लिए एक मानव निर्मित आध्यात्मिक संस्था भी नहीं है। चर्च का सामाजिक क्लब या मनोरंजन केंद्र नहीं है। चर्च पैसे कमाने के लिए व्यवसायिक संस्था के लिए नहीं है। चर्च मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर की योजना और उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक देवी संस्था है। शब्द चर्च ग्रीक शब्द में एक्लेसिया से आया है। यूनानी शब्द एक्लेसिया का दो मूल से बना है। एक का अर्थ है बाहर और क्लियो का अर्थ है बुलाए गए। तो कलीसिया उन लोगों का एक समूह है जिन्हें परमेश्वर ने संसार से सुसमाचार के द्वारा बुलाया है और जो बच गए हैं उन्हें उनकी कलीसिया में जोड़ दिया है। परमेश्वर लोगों को कैसा बुलाता है? परमेश्वर का बुलावा एक ही तरीका है। चर्च को सुसमाचार के माध्यम से बुलाया जाता है। आज प्रभु लोगों को बुला रहा है, उसके सुसमाचार का माध्यम से परमेश्वर लोगों को बुलाता है। 2 थिस्सलुनीक चैप्टर 2 वचन 14 में अपोस्टल पॉल लिखता है, चर्च लिखता है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह को महिमा को प्राप्त करें। इसका अर्थ है कि परमेश्वर सुसमाचार द्वारा लोगों को अंधकार के प्रकाश की ओर बुलाता है। मानव जाति को उसके पापों कारण परमेश्वर से अलग कर दिया है और अंत वे अनंत काल के लिए नाश हो गए थे। परंतु परमेश्वर जो प्रेममय और दयालु है ने अपने इकलौता पुत्र को मानव जाति को उनके पापों को छुड़ाने के लिए दे दिया। परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को समस्त मानव जाति के लिए बलिदान बना दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पर मरने दिया और तीसरे दिन उसे जिलाया। जब इस सुसमाचार का प्रचार किया जाता है तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर बुला रहा है। पहला करंती 15 अध्याय वचन 1 से 4। भाइयों, मैं तुम्हें वही समाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस समाचार जो मैं तुम्हें सुनाया था समझ रखते हो, नहीं तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है।
इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वह बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, वो गाड़ा गए और पवित्र शास्त्र अनुसार तीसरे दिन वो जी उठा। तो हम देखते हैं अपोस्तल पौल फिर मंडली को बता रहा है कि मैं तुम्हें सुसमाचार द्वारा तुम्हें प्रचार किया था, तुमने उसको विश्वास किया, तुमने अंगीकार किया, उससे हमारा उद्धार हुआ है। तो चर्च का अर्थ है लोगों का एक समूह जिसे सुसमाचार के माध्यम से दुनिया से बुलाया जाता है और जिन्हें बचाया जा रहा है उन्हें लॉर्ड चर्च में जोड़ा जाता है। चर्च के सदस्य वे हैं जिन्हें अंधकार से बाहर बुलाया जाता है। पहला पत्रस 2:9 और 10। तो तुम एक चुने हुआ वंश, राजपदारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमे के नीच प्रजा, इसलिए जिससे तुम्हें अंधकार के अपने अजूज ज्योति में बुलाया उनके गुण प्रकट करो। तो पहले कुछ भी नहीं थे पर आप परमे का प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। फिर लिखते हैं मसीह लोगों कहते हैं तुम एक चुने हुए लोग हैं। जो मंडली में जो लोग हैं, जो प्रभु की मंडली में जो लोग हैं वो चुने हुए लोग हैं, वो एक राजपदारी याजकों के एक समाज है, पवित्र लोग, संत लोग, परमेश्वर की नीच प्रजा है, जिसके लिए जिसने उन्हें अंधकार की अपनी ज्योति में बुलाया उसके गुण को प्रकट करो। प्रभु उनको बुलाया, प्रभु ने उन्हें कहा थे वो लोग अंधकार में थे, तो उन्होंने बुलाया उनको गुण प्रकट करो। पहले हम लोग खुश भी नहीं थे, तो अब वो लोग परमेश्वर का प्रजा है। तो तुम पे दया नहीं हुई थी, अब तुम पे दया हुई है। तो चर्च सदस्य वे हैं जिन्हें पवित्र होने के लिए बुलाया। लोग जो है उन्हें पवित्र रहने के लिए, पवित्र होने के लिए बुलाया। पर पत्रस पहला 15 में, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला परमेश्वर कैसा है, वो पवित्र है, तो तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। चर्च सदस्य वे हैं जिन्हें स्वर्गीय बुलावट के द्वारा बुलाया है। ये बुलावट जो है ये मनुष्य की बुलावट नहीं है, ये स्वर्गीय बुलावट है। इब्राहिम किताब 3:1 में लिखा है, हे पवित्र भाइयों। यहां पर लेखक ने जो सदस्य को जो शब्द इस्तेमाल किया है वो पवित्र या पवित्र भाइयों, यानी मंडली में जो लोग हैं वो लोग पवित्र हैं। तुम जो स्वर्गीय बुलावट के भागी हो, यानी वो जो मंडली लोग हैं वो स्वर्गीय बुलावट में वो लोग भागियों हैं। वो प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं उस पर ध्यान करो। तो चर्च सदस्य को अपने बुलाए और चुन लिए हर संभव प्रयास करना है। जब मंडली हमें बुलाए गए हैं, जोड़ा गए हैं, तो प्रत्येक सदस्य का एक कर्तव्य होता है और अपने पूरी तरह प्रयत्न करना चाहिए कि प्रभु उनको चुन ले। जो पत्रस पहला वचन 10-11, इस कारण ये भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने के लिए भली भांति यत्न करते जाओ। यदि ऐसे करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे, वर्णन इस रीति से तुम हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करोगे। तो पीटर लिखता है मसीह लोगों को हमें बहुत प्रयत्न करना चाहिए, प्रभु ने हमें बुलाया है, अब प्रभु हमको चुनेगा। अगर हम प्रयत्न करेंगे इसे तो हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे, लेकिन वर्णन हम इतने से हमारे प्रभु उद्धार यीशु मसीह के अनंत राज में बड़े आदर से हम प्रवेश करेंगे। प्रारंभिक प्रेरित के नियम की कलीसिया को पहचान कैसे करें। सदा इतने सारे कलीसिया, उनमें कलीसिया में हमें परमेश्वर का जो प्रारंभिक प्रेरित की नए नियम कलीसिया को हम पहचान कैसे कर सकते हैं। परमेश्वर कलीसिया वो अलग है और संसार कलीसिया वो अलग है। इनमें से हमें जानना चाहिए कि प्रभु कलीसिया कौन सा है और मानव का मनुष्य बनाया कलीसिया कौन सा है, ये हमें जानना जरूरी है।
नए नियम चर्च यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया है। नए नियम जो कलीसिया जो है वो यीशु मसीह ने स्थापित किया था, उसने बनाया था। ओके, दुनिया में अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग निर्माता भी है। बाइबल कहती है कि यीशु अपने चर्च का निर्माता है, वो उसने बनाया अपने कलीसिया। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मत्ती किताब 16 अध्याय वचन 13 से 19 पढ़ेंगे। यीशु ने कैसरिया फिलिपी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो योना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ता में के कई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझसे क्या कहते हैं, मुझे क्या कहते हैं। सिमोन पतरस उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने उससे उत्तर दिया, सिमोन योना का पुत्र, तू धन्य है, क्यों मांस लौ ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में ये बातें तुझे प्रकट की है। तो यीशु कहते हैं, पतरस को कहते हैं, तू धन्य है। क्यों? पतरस ने क्या बोला? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उनको कहा कि सिमोन योना पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस लौ ने नहीं, परंतु मेरे पिता जो स्वर्ग में उसे प्रकट किया है। मैं तुझे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल न होगा। मैं तुझे स्वर्ग की राज कुंजियां दूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बंधेगा वो स्वर्ग पे बंधेगा, जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग पे खुलेगा। नए नियम चर्च यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया था। यीशु ने कहा कि आप पीटर हैं। पीटर का अर्थ है ग्रीक शब्द में पेत्रोस, इसका मतलब है छोटा पत्थर। और यीशु बोला कि मैं इस चट्टान पर, ग्रीक शब्द में चट्टान कहते हैं पेत्रा, जिसका अर्थ है विशाल चट्टान, स्वयं यीशु, मैं अपना चर्च बनाऊंगा। यीशु ने कहा कि कलीसिया की नींव उस चट्टान पर है जो पतरस का बयान। पतरस ने क्या कहा था कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर पुत्र है। उस बयान पर मैं मेरा कलीसिया स्थापन करूंगा, न कि मनुष्य के झूठे दावा पर। मसीह नई नियम चर्च के नींव है। दुनिया में अलग अलग संप्रदाय के चर्च का अलग अलग संस्थापक है। बाइबल कहती है कि यीशु अपने चर्च का संस्थापक है। पहले करंती में 3 वचन 11, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पहले डाली है, जो यीशु मसीह है, और कोई नींव नहीं डाल सकता। पौल बताया जो नींव जो है डाली है वो नींव क्या है? यीशु मसीह, और कोई नींव नहीं डाल सकता। एक चार्ट है, इसमें विभिन्न चर्च के नाम है, उनके संस्थापक के नाम है, और जगह के नाम है, और समय के नाम है। पहले हम देखते हैं मसीह की कलीसिया, जिसके बारे में हम बाइबल पढ़ते हैं नए करार में। उसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने मंडली स्थापन किया था, उसका संस्थापक है स्वयं यीशु मसीह। जगह जो है जहां मंडली स्थापित हुआ था, शुरुआत हुआ उनका, वह है यरूशलेम, और समय है 33 एडी। ये जो मंडली आपको बाइबल में उसके बारे में आपको लिखा गया, उसके बाद आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा बाद में दूसरा मंडली स्टार्ट हुआ था, वो है रोमन कैथलिक। उसका संस्थापक है बॉनिफेस III। जगह जो शुरू हुआ था वो है रोम, और जो तारीख है 606 एडी।
उसके बाद हम देखते हैं जो लूथरन करके नाम से चर्च स्थापित हुआ, उसका संस्थापक है मार्टिन लूथर। वो जगह जहाँ शुरू हुआ था वो है जर्मनी, और उस समय है 1520 एडी। उसके बाद हम देखते हैं एपिस्कोपियन जो मंडली स्थापित हुआ, उसका संस्थापक है हेनरी एथ। जगह जहां पर स्थापित हुआ था वो है इंग्लैंड, और उसका समय था 1534 एडी। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च, देखते हैं यहाँ पर, उस संस्थापक है जॉन कैल्विन, और जगह जो था स्विट्जरलैंड, और समय था 1536 एडी। उसके बाद हम पढ़ते हैं कांग्रेगेशनल जो मंडली स्थापित हुआ था, उस संस्थापक है रॉबर्ट ब्राउन, और जो जगह जब स्थापित हुआ था वो है इंग्लैंड, और समय था 1550 एडी। इसके बाद हम पढ़ते हैं बैप्टिस्ट जो चर्च स्टार्ट हुआ, उसका जो संस्थापक है जॉन स्माइथ, और जगह जो है हॉलैंड, और उसका समय है 1607 एडी। उसके बाद हम पढ़ते हैं मेथोडिस्ट, उसका संस्थापक है जॉन वेस्ली, और जगह है इंग्लैंड, और समय है 1739 एडी। उसके बाद हम पढ़ते हैं मॉर्मन, उसका जो फाउंडर जो है पढ़ते हैं संस्थापक है जोसेफ स्मिथ, जगह है अमेरिका, समय है 1830 एडी। और उसके बाद पढ़ते हैं एडवेंटिस्ट, उसका संस्थापक है विलियम मिलर, जगह है अमेरिका, समय है 1830 एडी। हम पढ़ते हैं क्रिश्चियन साइंटिस्ट करके एक मंडली स्थापित हुआ था, उसका संस्थापक है मेरी बेकर एडी, और जगह है अमेरिका, और समय है 1866 एडी। उसके बाद पढ़ते हैं जो विटनेस, उसका संस्थापक है चार्ल्स टी रसल, जगह है अमेरिका, और समय है 1872 एडी। ये सब जो पढ़े हम लोग ने अभी, जो पहला जो है जो मसीह कलीसिया, उसका संस्थापक यीशु मसीह, वो जगह यरूशलेम में शुरू हुआ था, और 30 एडी। इनकी जानकारी आपको बाइबल में मिलेगा, नए करार में पित कामों के, वहां से आपको इनका जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो मंडली शुरू पढ़े हम लोग ने, इनके बारे में आप बाइबल में इनके बारे में किधर लिखा नहीं गया, कुछ जिक्र नहीं है इसमें के बारे में, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना अनुसार नहीं है, ये मनुष्य ने अपने हिसाब से बनाया। इसलिए अब थोड़े हम गिने अभी, ऐसे बहुत सारे हैं। अभी चैप्टर 2 वचन 20 पढ़ेंगे। प्रेरित और भविष्यवक्ता के नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हैं। यीशु मसीह मंडली का नींव कोने का पत्थर है। दुनिया भर में मानव निर्मित चर्च में एक अलग संस्थापक है जो मानव निर्मित सिद्धांत परंपरा का पालन करता है, जो नियम के शिक्षा पर विपरीत है। यीशु मसीह स्वयं नींव का पत्थर है, कोने का पत्थर। हम देखते किस प्रकार लोग जो इमारत बनाते थे, तो उन लोग इस प्रकार कोने का पत्थर डालते थे, रखते थे, तो इसके आधार पे वो लोग सारी इमारत को खड़ा करते थे। तो उसी प्रकार जो है लिखा है कि यीशु मसीह इसका मंडली का कोने का पत्थर है। तो हम देखते हैं कि नए नियम कलीसिया का जन्म स्थान यरूशलेम में हुआ। अभी हम चार्ट देखे हम लोग ने, अलग अलग जो कलीसिया लोगों ने शुरू किया है, उनका जन्म स्थान कोई रोम में हुआ है, कोई अमेरिका में हुआ है, कोई जर्मन में हुआ है, कोई स्विट्जरलैंड में हुआ है, अलग अलग जगह। लेकिन प्रभु का मंडली जो है उसका जन्म स्थान शुरू हुआ यरूशलेम में। वो किताब लिखा है 24 में पढ़ेंगे, 47 पढ़ेंगे। यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पाप की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। यीशु जब
पुनरुत्थान हुआ था, वो जाने से पहले उन्हें कहा था कि उनका जो पाप की क्षमा का प्रचार जो है वो शुरू होगा, यरूशलेम से शुरू होगा। प्रेरित कामों में पहला अध्याय वचन 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और समरिया में पुरस्कार तक तुम मेरे गवाह होगे। जो शुरुआत जो होगा वो यरूशलेम में होगा, न अमेरिका में होगा, न रोम में होगा, न जर्मनी में होगा। परमेश्वर मंडली की शुरुआत जो है वो हुआ था, यरूशलेम में हुआ था। और उनका तारीख जो है वो 33 एडी में हुआ। कलीसिया का शुरुआत 33 ईस्वी में सन में यरूशलेम के शहर में हुई थी, जब पवित्र आत्मा उन पे उंडेल गया था। फिर कामों में 2 अध्याय वचन 1 से 4 पढ़ेंगे। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। कौन? प्रेरित शिष्य। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग सी जीभी फटती हुई दिखाई दी और उनमें हर एक पर आग ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बताया पेंटिकोस्त दिन में पवित्र आत्मा अपोस्तल पे उंडेल दिया गया था और वो पवित्र आत्मा में भर गए थे और वो लोग अन्य अन्य भाषा में वो लोग बोलने लगे। पेंटिकोस्त दिन मसीह के पुनरुत्थान के बाद पेरुत को शक्ति प्राप्त हुई जब पवित्र आत्मा उन पर उतरी थी। लॉर्ड चर्च सिखाता है और अभ्यास करता है श्री परमेश्वर का उद्धार का योजना। संसार में बहुत सारे चर्च है, लोगों को आकर्षित करने के लिए भौतिक लाभ की सुसमाचार प्रचार करते हैं। प्रारंभिक लॉर्ड चर्च केवल उद्धार का सुसमाचार प्रचार करता है कि परमेश्वर ने मसीह को भेजा क्योंकि वह संसार से प्रेम करता है। प्रेरित पौलुस ने रोमन चर्च को लिखा है रोमन्स 5 वचन 8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे पापों के लिए मरा। तो इस संसार में क्यों आया था? उसका वजह क्या था? वो आया था इसलिए हमारे पापों के लिए आया था, हमें संपत्ति देने के लिए नहीं आया था। और पापों से हमें मुक्ति दिलाने के लिए आया था, क्षमा देने के लिए आया था। अपोस्तल पौलुस ने कुरिन्थी मंडली को लिखा, जो कुरिन्थी 5:21, जो पाप से अज्ञात था, यीशु निष्पाप था, निष्कलंक था, क्योंकि पाप नहीं किया था, उसी को उसने हमारे लिए पापी ठहराया। यानी यीशु मसीह को परमेश्वर ने पापी ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर के धार्मिक हो जाए। ये वजह था इस संसार में आया था, ताकि हमारे पाप यीशु लेवे और हमें धार्मिक बनाए। मसीह खोए हुए ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूक चैप्टर 19 वचन 10, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने उनका उद्धार करने आया था। हमें आध्यात्मिक लाभ देने को आया था। और पतरस 19:24 में लिखा, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह में पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम अपने पापों के लिए मरकर धार्मिक जीवन बिताएं। यीशु क्रूस पर क्यों मरा? उसने हमारे पापों को लेकर चढ़ गया, क्योंकि हम भी अपने पाप के लिए मरकर, पाप को छोड़कर हम एक धार्मिक जीवन बिताएं, इसलिए इस संसार में है। इब्राहिम 9:28 में लिखा, वैसे मसीह भी बहुतों के पाप को उठाने के लिए एक
बार बलिदान हुआ, जो लोग उसकी बाढ़ जोतते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। संसार में आया था कि हमारे पापों को उठा लेने के लिए आया था। तो ये जो है मनुष्य को धार्मिक ठहराने के लिए मसीह को कब्र से उठाया गया है। रोमन चैप्टर 4 वर्स 25, वो हमारे अपराध के लिए पकड़ाया गया और हमारे धार्मिक ठहराने के लिए वो जलाया गया। इसके बाद हम देखते हैं मसीह अब स्वर्ग में राज कर रहा है। पतरस 3:22, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया। स्वर्गदूत और अधिकार और सामर्थ्य उसके अधीन किए गए हैं। मसीह संसार में प्रभु की योजना को पूरा करने के लिए है, हमारी इच्छा पूरा करने के लिए नहीं आया था, प्रभु की योजना पूरा करने के लिए आया था। लूका किताब 24 वर्स 40-47, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है जितने बातें मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ता, भजनों पुस्तक में मेरी विषय में लिखे गए वो सब पूरी हो जाए। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनके समझ खोल दी और उनसे कहा कि ये लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठेगा। यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का, पाप की क्षमा का प्रचार किया, उसी का नाम से किया जाएगा। बताया उनको कि पवित्र लिखा है कि यीशु मसीह दुख उठाएगा, तीसरे दिन मरे जी उठेगा। फिर यरूशलेम में लेकर सब जातियों को मन फिराव की और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा। ये प्रचार होना चाहिए। मनुष्य को अपने पाप छोड़ देना है, पश्चाताप करना है, ये प्रचार होना चाहिए। ये प्रचार नहीं होता है। ज्यादा करके लोग प्रचार करते हैं प्रॉस्पेरिटी पर्सन। पेंतिकोस्त का दिन प्रेरित पर पवित्र आत्मा उंडेला गया। प्रेरितों ने पहली बार यरूशलेम में सुसमाचार प्रचार किया। फिर कामों में 2 अध्याय वचन 22 से 24 पढ़ेंगे कि इस्राएलियों ये बात सुनो, यीशु नाजरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण और सामर्थ के कामों के आश्चर्य के कामों और चिन्ह से प्रकट है, जो परमेश्वर तुम्हारे बीच उसके द्वारा दिखलाया, जिससे तुम आप ही जानते हो। उसी को जब वो परमेश्वर के ठहराए हुई मनसा और होनार के ज्ञान के अनुसार पकड़ाया गया, तो तुमने अधर्मी के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मूर्तिक बंधन से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि अनहोना था कि वो उसके वश में होते। अपोस्तल लोग ने पेंटिकॉस्ट का दिन पवित्र आत्मा उंडलने के बाद में वो लोग ने प्रचार शुरू किया। वो लोग ने प्रचार शुरू किया यरूशलेम में से। प्रचार क्या किया? वो लोग किया था सुसमाचार कि यीशु मसीह मरा गया, वो दफनाया गया और तीसरा दिन वो फिर से उनका पुनरुत्थान हुआ। ये उन्हें बड़ा प्रचार किया था। लोगों ने यरूशलेम में पहली बार सुसमाचार सुना, उन्हें विश्वास किया और पश्चाताप किया। फिर कामों में पढ़ेंगे 2 में वचन 37 से 40 पढ़ेंगे। तो सुनने वालों की हृदय छिद गया और वे पतरस और शेष प्रेरित से पूछा, ये भाई हम क्या करें? तो पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्यों ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतान और उन सब दूर दूर लोगों के लिए भी है
जिनको प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। और बहुत सारे बातों में उसने गवाही देकर उन्हें समझाया कि आप अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचा लो। तो लोगों ने वचन सुनने का उनका अंदर विश्वास आ गया। वो पूछा कि पतरस पूछा, भाई हम क्या करें? पतरस बोला उनको, तुम सभी अपने पाप से मन फिराओ, पश्चाताप करो और तो यीशु नाम से तुम लोग बपतिस्मा लो हमारे पाप की क्षमा के लिए। पता है कि ये जो प्रतिज्ञा जो है तुम्हारे लिए है, तुम्हारे संतान के लिए है, और दूर जो लोग जो है जिन्हें और प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। यानी दूर कौन है? हम लोग हैं, हमारे आगे यीशु आने तक जो लोग हैं उन सब के लिए यही जो परमेश्वर बनाया, प्रोसीजर बनाया उद्धार पाने के लिए, तो ये सभी के लिए उसमें कोई बदलाव नहीं जाएगा। जिसको उद्धार चाहिए तो उनको इसी प्रकार का उनको फॉलो करना है, ये पैटर्न। लोगों ने सुसमाचार पर विश्वास किया, लोगों ने पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया और प्रभु ने उन्हें अपने चर्च में जोड़ लिया। कामों में 2:41 जिन्होंने वचन पर ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य लगभग उनमें मिल गए। पता है, जो विश्वास किया, जो बपतिस्मा लिया, उस दिन 3000 लोग मिल गए। यानी पूरी मंडली उस दिन स्थापित हुआ जब पहली बार सुसमाचार प्रचार किया गया। तो कहाँ किया था? यरूशलेम में। उस वक्त 3000 लोग पहली बार उनमें मिल गए थे। उसके बाद पढ़ेंगे वचन 47 पढ़ेंगे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जो हर दिन जो लोग उद्धार पाते थे प्रभु उनको उनमें मिला देता था। यही प्रोसीजर जो है अर्ली चर्च से शुरू हुआ था। यीशु आने तक ये प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए। वो सिर्फ प्रभु मंडली में ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। प्रारंभिक चर्च इसी पद्धति का अभ्यास करता था। पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को चर्च को इन पैटर्न का पालन करने के लिए निर्देश किया। प्रारंभिक चर्च ने सुसमाचार प्रचार किया था। 1 कोरिन्थी 15:2-4 पढ़ेंगे। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस समाचार जो मैंने तुम्हें सुनाया था समझ रखते हो, नहीं तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ। पहले जो अर्ली चर्च जो थे, प्रारंभिक चर्च जो थे, वो लोग जो है ये पद्धति को फॉलो करते थे। पौलुस ने उनको सुनाया था सुसमाचार, उन लोग ने सुना, उन्हें उस पर विश्वास किया तो उनका उद्धार हुआ। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो पहुंची थी। वही शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा गया, वो गाड़ा गया, शास्त्र अनुसार तीसरे दिन वो जी उठा। ये प्रोसीजर जो है अर्ली चर्च फॉलो कर रहे थे, और पौलुस उनको याद दिला रहा था कि सुसमाचार द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। ठीक है। मोक्ष पाने के लिए सुसमाचार सुनना जरूरी है। और किसी को इस संसार उद्धार चाहिए तो उनको ये सुसमाचार जो है ये सुनना जरूरी है, और उन्हें उस पर विश्वास करना जरूरी है। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल से नहीं, उस गॉस्पेल हमें धोखा देगा, लेकिन जो ये सुसमाचार जो है ये सुनने के बाद उस पर विश्वास करेगा तो हमें उद्धार प्राप्त होगा। आज लोग मोक्ष के सुसमाचार को नहीं मानते, उनके लिए ये मूर्खतापूर्ण लगता है। इसलिए कई मानव निर्मित चर्च भौतिक लाभ की सुसमाचार प्रचार करते हैं। तो ये सुसमाचार जो है यीशु हमारे पापों में मरा गया, गाड़ा गया, पुनरुत्थान, ये सुसमाचार आज लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल चाहिए, उसमें उनको इंटरेस्ट है।
ये सुसमाचार किसके लिए है? ये उसके लिए है जो इंसान पापी है, वो व्यक्ति को पाप से बाहर आना है, वो पाप से निकलना चाहता है, मोक्ष चाहता है पाप से, उनके लिए ये सुसमाचार है। जिन किसी को पाप में रहना है, पाप में जीना है, उनके लिए ये मूर्ख की बात है। तो आज बहुत से लोगों को पाप से बाहर नहीं आना है, उनको पाप में जीवन बिताना है, तो उनको ये वचन सुनाएगा तो उनके बात मूर्ख लगता है। इसलिए कई चर्चों में लोग ने जो मानव निर्मित चर्च जो है, प्रभु का नहीं, तो वो लोग ने भौतिक लाभ के सुसमाचार प्रचार किया, मतलब प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रचार किया, ताकि लोगों को आकर्षित करने के लिए, भीड़ बढ़ाने के लिए। लेकिन उससे मनुष्य को उद्धार नहीं मिलता। पर पौलुस ने क्या लिखा है 1 कुरिन्थियों में 1:18 में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए निकट मूर्खता है। लोग जो नाश होने वाले हैं उनके लिए ये जो संदेश जो है ये मूर्ख की बात है, पर जो उद्धार पाने वाले हैं उनके निकट प्रभु का सामर्थ्य है। तो संसार में जो उद्धार पाने वाले उनके लिए ये प्रभु का सामर्थ्य है, उनको अपनाएंगे, विश्वास करेंगे, और जो जिसके लिए मूर्ख की बातें हैं वो उसको अपनाएंगे नहीं। क्योंकि सुसमाचार में मोक्ष की शक्ति है। पहला हम पढ़ेंगे रोमन 1:16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य। तो पौल लिखता है कि मैं इस सुसमाचार प्रचार के लज्जाता नहीं, क्योंकि उसमें उद्धार के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य। तो आज किसी को उद्धार चाहिए तो उनको परमेश्वर का सुसमाचार सुनना जरूरी है और उस पर विश्वास करना भी जरूरी है, क्योंकि सुसमाचार पर विश्वास करने से व्यक्ति पे ईश्वरीय दुख होता है। कुरिन्थियों में 7:10 पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पछताव उत्पन्न करता है। परमेश्वर का भक्ति का शोक जो है वो ऐसा पछतावा उत्पन्न करता है। सुसमाचार सुनने के बाद में हमारे भक्ति का शोक होता है, हमको वो ऐसा पछतावा उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है, और फिर उससे पछतावा करना नहीं पड़ता। पौलुस ने रोमन चर्च को लिखा, जो आप सुना है और विश्वास किया है उसको अपने मुंह से अंगीकार करने की आवश्यकता है। चैप्टर 10 वचन 9 और 10 पढ़ेंगे, कि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन में विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन के विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो पौल लिखता है कि जो आपने सुना है और जो अपने विश्वास किया है उसको अपने मुंह से हमें अंगीकार करना चाहिए, तब हमें पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। फिर कामों में 2 वचन पढ़ेंगे 38, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बपतिस्मा जो है आज्ञाकारिता का कार्य है और परमेश्वर के प्रतिज्ञा में हमारा विश्वास का प्रमाण है। हम दिखाते हैं कि हम पाप के लिए मरे हैं, जैसा मसीह हमारे पाप के लिए मरा और उसे दफनाया गया और पुनर्जीवित किया गया। हम सुसमाचार के द्वारा पाप करने के लिए मरे हैं और उसके साथ हम गाड़े गए, यानी हम अपने पाप के लिए हम मर जाते हैं। जैसा मसीह मरे हुए में से जिलाया है, वैसे हम भी जीवन नएपन के लिए कब्र से पानी से जी उठते हैं।
प्रभु हमें अपने चर्च में कब जोड़ता है? केवल जब हम सुसमाचार सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और अपने पापों जीवन से पश्चाताप करते हैं और स्वीकार करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है जो क्रूस पर मर गया और जीवित हो गया, और तब हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे पाप धो जाते हैं। फिर प्रभु हमें अपने चर्च में जोड़ता है जिसे यीशु ने स्थापित किया था। आज भी प्रभु इसी पैटर्न के द्वारा लोगों को अपने चर्च में जोड़ते हैं। पेरुत के दिनों में लॉर्ड्स की कलीसिया का सदस्य बनने का एक ही तरीका था, वो था मसीह के सुसमाचार का पालन करना। इसी प्रकार हम चित्र देखते कि इस पर यीशु क्रूस पर मरा था, उसे दफनाया गया, बाद में पुनरुत्थान हुआ। जब हम सुनते हैं, इस कथा सुनते हैं, ये क्रूस कथा जब हम सुनते हैं, तब हम भी अपने पाप के लिए मर जाते हैं। फिर हमें दफनाया जाता है पानी के अंदर, जब हम लेते बपतिस्मा, पानी के बाहर हम नए जीवन चलने के लिए हम बाहर निकलते। बपतिस्मा के बाद प्रभु ने उन्हें अपनी कलीसिया में जोड़ा है। फिर कामों में पढ़ेंगे 2:47। परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उसे प्रसन्न थे। जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जैसे लोग वचन सुनते थे, जैसे लोग स्वीकार करते थे, जैसे लोग बपतिस्मा लेते थे, तो प्रभु उनको उसके मंडली में परमेश्वर जोड़ देता था। वही जो पैटर्न जो है प्रभु आज भी ऐसा ही करता है। अगर मंडली, प्रभु का मंडली सही तरह से प्रभु का वचन प्रचार करता है तो परमेश्वर उसको उसके मंडली में जोड़ देता है। सच्चे शिष्य यहां कभी समाप्त नहीं होते। बपतिस्मा लेने के बाद में हमें उद्धार में बढ़ने की आवश्यकता है, पर लेने के बाद काम समाप्त नहीं हुआ। और लेते जब हमारा नए जन्म होता है, जन्म होने के बाद में हमें बढ़ना चाहिए आगे। क्योंकि लोग सोचते हैं लेने के बाद काम समाप्त हुआ है, ये समाप्त नहीं हुआ। लेने के बाद हमारे जीवन में शुरुआत होता है, हमारा जुना जीवन अंत हुआ और नए जीवन हमारा शुरू होता है। फिलिप्पी चैप्टर 2:12 पढ़ेंगे। सो ये मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपना उद्धार का कार्य पूरे करते जाओ। यानी हम डरते और कांपते अपना उद्धार कार्य हमें पूरे करते जाना चाहिए। प्रकाश वाक्य में 2:12 लिखा है, प्राण देने तक विश्वास से रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट देगा। जब लेने के बाद में हमें विश्वास देना चाहिए आखिरी तक। हमें आखिरी तक विश्वास रहना है, उसलिए हमें डरते कांपते उद्धार कार्य पूरा करते, बोला पौल ने बोला ना। उसी प्रकार बताया, हम प्राण देने तक विश्वास रहो तो तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। इस समय से हम नए नियम में कलीसिया के अस्तित्व में होने के रूप में पढ़ते हैं। पहला कलीसिया नहीं था। चैप्टर 2 के बाद में कलीसिया के अस्तित्व होने के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रेरित के कामों में 5:11 में लिखा है, और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। जब चैप्टर 8:1 पढ़ेंगे, उसी दिन यरूशलेम के कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरित को छोड़ सब के सब यहूदी और सामरिया देश तितर बितर हुए। यानी यरूशलेम में कलीसिया पर उपद्रव शुरू हुआ था और सब लोग यहाँ वहां भाग गए थे। कामों में 9:31 पढ़ेंगे। सो सारी यहूदी और गलीली और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला, उसकी उन्नति होती गई और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा शक्ति में चलती और बढ़ती जाती थी। तो अभी मंडली जो कलीसिया जो है, यहूदा से गलीलिया और सामरिया
में और हर जगह पता है उनको उन्नति होती गई और सभी लोग जो है पवित्र आत्मा में और शांति में चलती और बढ़ती जाती थी। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि चैप्टर 2 के बाद में हम पढ़ते हैं कि मंडली का कलीसिया का अस्तित्व के बारे में। नए नियम की कलीसिया को उसके विश्वास और अभ्यास के नियमों द्वारा पहचान जा सकता है। प्रारंभिक ईसाई ने प्रेरितों की शिक्षा का अनुसरण किया क्योंकि उन्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाया गया था और उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा याद दिलाया गया और निर्देशित किया गया था। इसलिए परमेश्वर का पहला जो मंडली जो था वो सिर्फ बताया नियम को वो लोग फॉलो करते थे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जॉन 14:26 में कहा था, परंतु सहायक अतः पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, तुम्हें जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है सब बातें तुम्हें याद दिलाएगा। यीशु मसीह ने शिष्य कहा था कि मैं जाने के बाद पवित्र आत्मा तुम्हें आएंगे, इस बात तुम्हें सिखाएगा, सब तुम्हें याद दिलाएगा। तो अपोस्तल जो बात सिखा रहा था वो यीशु मसीह सिखाए हुआ बातें थे। और दूसरी हम देखते हैं वो पवित्र नए नियम के अलावा सांप्रदायिक चर्च में अपने अलग मानव निर्मित सिद्धांत पुस्तकें हैं। हर चर्च में जो संसारिक जो चर्च या मानवीय चर्च जो है तो उनमें जो हम देखते हैं उनका अलग किताबें नए नियम के अलावा। लेकिन नए नियम के चर्च बाइबल अंतिम अधिकार है परमेश्वर के मंडली में, उसमें सिर्फ बाइबल है अंतिम अधिकार है, उनके पास और कोई किताब नहीं है। अतिरिक्त पुस्तक या पंथ को अस्वीकार कर दिया गया। मसीह के पास सभी अधिकार है। मत्ती किताब 28 वचन 18 पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, उनके पास अगर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, तो यीशु का सारा अधिकार है उसके मंडली पर, मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मनुष्य का कोई किताब को वो स्वीकार नहीं करते हैं। कुलस चैप्टर 3 वचन 17 पढ़ेंगे। वचन से या काम से जो भी कुछ करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, उसके द्वारा परमो पिता का धन्यवाद करो। यानी हम वचन से या काम जो हम करेंगे सब यीशु मसीह के नाम से करो, यानी उसके अधिकार से करो। जो उसने कहा है वही करो, क्यों उसके मंडली में लोग वही करेंगे जो उसने कहा है, कि उसके मंडली में सिर्फ यीशु का अधिकार है, उसमें कोई मनुष्य का अधिकार नहीं। बाइबल किताब हर पीढ़ी के लिए काफी है, हमें और नई किताब की कोई जरूरत नहीं है। सब पतरस में पहला वचन 3 लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन भक्ति संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा सद्गुण अनुसार बुलाया। देखते हैं परमेश्वर ने उस शक्ति से हमें सब कुछ दिया है, जो जीवन और भक्ति संबंध रखता है। हमें क्या आवश्यकता है इस जीवन में भक्ति बढ़ने के लिए, तो सब कुछ दिया हमें, और इस सारी पीढ़ियों के लिए। तो तिमोथी पढ़ेंगे 3 वचन 16-17 पढ़ेंगे। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर प्रेरणा से रचा गया है, वो उपदेश और समझाने सुधारने धर्म शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि प्रभु का जन सिद्ध बने, हर भरे कामों के लिए तत्पर हो जाए। तो बाइबल पुस्तक सभी पीढ़ियों के लिए पूर्ण मार्गदर्शक है, सबके लिए। हमें और कोई किताब की जरूरत नहीं है। परमेश्वर मंडली जहां भी है तो नए नियम फिर कामों से हम देखते हैं वहां चर्च स्टार्ट हुआ, उसके बाद चर्च के लिए क्या चाहिए भक्ति बढ़ने के लिए, सभी जो प्रोसीजर जो है वो पैटर्न जो है उस नए ग्राम में परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। मनुष्य को कोई चीज जरूरत नहीं है अपने खुद उसमें डालने के लिए, और जहां प्रभु का मंडली है वो उसमें जो लिखा है उसी के अनुसार वो करेंगे।
लेकिन सांसारिक मंडली जो है, मनुष्य बनाए मंडली में, उसने मंडली मनुष्य का अलग अलग लोगों का जो राय, उनको ओपिनियन उसमें डालकर मंडली चलता है। चर्च का सिद्धांत केवल बाइबल पर आधारित है। इसे बिना जोड़ घटाव या प्रतिस्थापन से स्वीकार किया जाता है। मतलब ना हम बाइबल को फॉलो करते हैं बिना उसमें जोड़े, ना उसमें कुछ काटे, ओके, ना हमें कुछ और उसमें ऐड करे उसमें, तो हम उसको स्वीकार करते नहीं। जैसा लिखा है उसी अनुसार हमें उसे फॉलो करना है। चर्च का मिशन और मसीह का मिशन एक समान है। मसीह का मिशन क्या था? लूका किताब 19:10, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उन्हें उद्धार देने आए। हम देखते हैं यीशु का संसार आने का काम क्या था, उसका मिशन क्या था। उसका मिशन ये नहीं था कि तुम स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ये मिशन नहीं था। मिशन था कि जो लोग खोए उनको उद्धार देने के लिए आए। पहला तीमुथियुस पहला वचन 15 पढ़ेंगे, मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया। ये मिशन था यीशु मसीह का। मत्ती किताब 18 से 20, यीशु ने उनके पास अगर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी सारा अधिकार मुझे दिया गया, तो तुम जाकर सब जाति लोगों को मेरा चेला बनाओ। उन्हें पिता पुत्र पवित्र नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु ऊपर जाने से पहला उसने शिष्य को काम दिया, बोला जगत जाओ और लोगों को मेरा शिष्य बनाओ। उन्हें पिता पुत्र पवित्र नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें सब बातें मानना सिखाओ। ये मिशन दिया था। मार्कुस चैप्टर 16 वचन 15-16 पढ़ेंगे, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उन्हीं का उद्धार होगा, तो जो विश्वास न करेगा उनका वो दोषी ठहराया जाएगा। ये मिशन दिया कि लोगों को उद्धार के बारे में प्रचार करो। फिर तामों में 1:8 पढ़ेंगे, यीशु ने क्या बोला, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम से सारे यहूदा समारिया पूर्ति सोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। तो यीशु का मिशन क्या था? लोगों को उद्धार देने का मिशन था। तो चर्च का मिशन क्या है? चर्च मिशन वही है जो यीशु का मिशन था, वही मिशन चर्च का है। नए नियम की कलीसिया को उसकी उपासना पद्धति से पहचान जा सकता है। अलग अलग संप्रदाय के चर्च अलग अलग दिनों में और अलग अलग तरीकों से प्रभु भोज का अभ्यास करते हैं, लेकिन लॉर्ड चर्च नए नियम में प्रारंभिक चर्च द्वारा अनुसरण किया गए पैटर्न के अनुसार प्रभु भोज का पालन करता है। पेरुत्व के कामों में 20 वचन 7, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर संसार में बहुत सारे चर्च हैं, उनका जो प्रभोज रोटी तोड़ना का उनका पद्धति जो है अलग है। कोई लोग रोज तोड़ते हैं, कोई लोग साल में एक बार तोड़ते हैं, कोई 6 महीने में एक बार तोड़ते हैं, कोई हर महीने में तो एक बार तोड़ते हैं। तो लोग ने अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार लोग ने इस प्रकार का पद्धति लोग ने बनाया। लेकिन प्रभु का मंडली इस संसार में जहां भी है, लोग वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो शुरू में जो मंडली जो था, प्रारंभिक जो चर्च जो था, वो लोग किस प्रकार करते थे, वही पैटर्न लॉर्ड का चर्च करता है। वो सप्ताह का पहला दिन वो लोग इकट्ठा होते हैं रोटी तोड़ने के लिए। पहला करंती 11 वचन 20, तो तुम जो एक जगह इकट्ठा होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। अपोस्टल पौल यहाँ पर करंती मंडली से पूछता है, क्यों मंडली में कुछ प्रॉब्लम था कि प्रभु भोज रोटी
जो खाने इकट्ठा होते थे तो लोग अपना सामान्य भोजन लेके आते थे। वहां पर क्या होता था, कोई लोग खा के तृप्त हो जाते थे और कोई लोग भूखे रह जाते थे। तो पौल उनको पूछ रहा है कि आपको खाना खाने घर नहीं है, जब इकट्ठा होते हैं कि आप प्रभु रोटी खाने के लिए नहीं, यानी हफ्ते पहला दिन वो लोग इकट्ठा होने का उनका एक नियम था। तो क्यों इकट्ठा होते थे उन लोग कि प्रभु रोटी खाने के लिए। पर करंती 11 में वचन 23 पढ़ेंगे, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैं तुम्हें भी पहुंचा दी। प्रभु यीशु जिस रात वो पकड़वाए गए रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है, तुम्हारे लिए है, मेरे समय भी एक किया करो। इसी से उसने पैर के पीछे कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा लहू का नया वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे समय भी किया करो। क्यों, जब कभी तो रोटी खाते हो, कटोरा पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक नया प्रचार करते हो। पौल कह रहा है कि ये बात मुझे प्रभु से मिली और वो बातें वो मंडली को बता रहे हैं। बताएं कि जब तुम रोटी खाते हो और जो कटोरा पीते हो, तब तुम यीशु मसीह का शरीर का और उसके लहू का याद करते हैं और उसका मृत्यु की याद करते हैं। ये परमेश्वर ने कहा है जिस करने के लिए, उसके आने जब तक ये चीज हमें करते रहना चाहिए। ये परमेश्वर का आज्ञा है। आज उपासना का उद्देश्य परिवर्तन है या मनोरंजन के लिए और एक दूसरे को प्रसन्न के लिए अधिक है। इसलिए आजकल लोगों को परमेश्वर उपासना करने के लिए सभी प्रकार का वाद्य संगीत की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक चर्च में लोग परमेश्वर को ऊंचे करने, प्रसन्न करने, महिमा देने के लिए उपासना करते थे। प्रारंभिक चर्च केवल एकपेला संगीत द्वारा परमेश्वर की उपासना करते थे, केवल गायन के माध्यम से। अभी चैप्टर 5 में वचन 19 पौल लिखता है, और आपस में भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो, अपने अपने मन में प्रभु की सामने गाते और कीर्तन करते रहो। पौल लिखता है यहाँ पर मसीह लोगों को कि आपस में भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो। ओके, ये बजाय करो लिखा नहीं है, गाया करो। तो नए करार में आपको, करार में किधर भी आपको कोई जगह ऐसा उदाहरण नहीं है, न आज्ञा नहीं है कि तुम किसी प्रकार का वाद्य संगीत इस्तेमाल करो, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट बाजा इस्तेमाल करके प्रभु की स्तुति करो। एक दिन लिखा नहीं है। ओके, यानी नए करार में प्रारंभिक चर्च जो है वो प्रभु की स्तुति करते थे, उसकी उपासना करने के लिए, महिमा करने के लिए, प्रभु प्रसन्न करने के लिए वो लोग परमेश्वर के लिए वो लोग गाते थे। और वो प्रभु बताया उनको कैसा करना चाहिए, गा कर, आत्मिक गाया करो। लेकिन आज हम देखते हैं लोगों का उपासना ज्यादा करके मनोरंजन होता है, एक दूसरे को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए लोग उपासना करते हैं। तो नए करार में आपको शुरू से अंत तक आप किधर एक आज्ञा नहीं है, ना कायम उदाहरण नहीं है, ना किधर कोई जिक्र नहीं है। इस प्रकार लोग इस प्रकार और आराधना में लोग इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट लोग यूज करते थे। तो आज संसार में जो मंडली लोगों ने बनाया है, उस मंडली में इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, क्योंकि प्रभु का मंडली है ही नहीं है। लोग ने अपने हिसाब से लोग ने अलग अलग लोग यूज किया है। लेकिन जहां प्रभु का मंडली संसार जहां भी है, वो लोग किसी प्रकार का कोई भी इंस्ट्रूमेंट कभी इस्तेमाल नहीं करते। प्रारंभिक चर्च में प्रार्थना करना आम बात थी। पढ़ेंगे पतरस चैप्टर 5 वचन 17 और 18 पढ़ेंगे। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो
हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में प्रभु की यही इच्छा है। तो नए करार में पौल लिखा है मसीह लोगों की हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। जूना करार में लोगों को लोग प्रार्थना करते थे, 3 बार उनको कहा गया प्रार्थना करने के लिए, लेकिन नए करार में हमें पता है कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। हर बात में हम धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु प्रभु का एक। पुराने नियम में लोगों को अपना भेंट देने के लिए मजबूर किया जाता था। सांप्रदायिक चर्च में लोग भेंट के संबंध में पुराने नियम पैटर्न का पालन करते हैं। नए नियम में चर्च से कहा गया कि वो दिल से उद्धार से अपना भेंट दे। पहला कुरिन्थियों में 16 अध्याय वचन 2, सप्ताह के पहले दिन तुम में हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ करे, मेरे आने के बाद चंदा न करना पड़े। पौलुस लिखा यहाँ पर हफ्ते का पहला दिन। तो क्यों बोला हफ्ते पहला दिन? क्योंकि हफ्ते पहला दिन वो इकट्ठा होते थे रोटी तोड़ने के लिए। तो पौल ने बोला कि तुम उस दिन पता है अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ो, और मेरी आने पर चंदा न करना पड़े। सब कुरिन्थियों में 9 में 6 से 8 पढ़ेंगे। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, न कुड़कुड़ करके न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और हर भले कामों के लिए तुम्हारा पास बहुत कुछ हो। पौल लिखता है कुरिन्थियों को बताया, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा अपने मन में ठाना है वैसा उन्हें दान करें। मन में ठानो तुम्हें क्या देना है, कुड़कुड़ करके नहीं, दबाव से नहीं। परमेश्वर हर्ष देने वाले से प्रेम रखता है। ओके, प्रारंभिक चर्च परमेश्वर के वचन को समर्पित थे। चैप्टर 3 वर्स 16 लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिक से बसने दो, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ, अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान, आत्मिक गीत। तो यहाँ पौल लिखता है कि मसीह लोगों लिखता है कि प्रभु वचन हमारे हृदय में अधिक से अधिक बसने दो। वचन को हमें बहुत सीखना है। ओके, और सिद्ध ज्ञान से, सही ज्ञान से दूसरों को सिखाओ, उनको चिताओ, अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। तो ये चीज हमें जो प्रभु मंडली जो है वो वचन में वो लोग बहुत गंभीर ध्यान देते थे। तो तीमुथियुस पढ़ेंगे 2 अध्याय वचन 15, अपने आप को परमेश्वर ग्रहण योग और ऐसे काम करने वाले ठहरने का प्रयत्न करो, जो लज्जित होने का न पाए, सत्य को वचन को ठीक रीति से काम में लाता। पौल लिखता तीमुथियुस को बताया, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग ऐसे काम करने वाला ठहराने वाले प्रयत्न करो। ऐसा करना चाहिए जो वचन को ठीक रीति से काम लाता है। वचन को सही विश्लेषण करना चाहिए, इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, सही इसको फॉलो करना चाहिए। ओके, तो आखिर में ऐसा ना हो कि हम सब करने के बाद में हम लज्जित नहीं हो जाए। ओके, संप्रदाय में मानवीय रिमिट चर्च जहां महिलाओं को एल्डर, प्रचारक या नेताओं के रूप में नियुक्त किया जाता है, लेकिन लॉर्ड चर्च में न तो महिलाओं
पढ़ा सकती है, न ही पुरुषों पर उनका अधिकार है। उन्हें अधीन होने के लिए कहा जाता है। प्लस तीमुथियुस 2:11-12 पढ़ेंगे। और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीन में सीखना चाहिए। और मैं कहता हूं कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। 1 करंती 14 पढ़ेंगे 34 से 35। स्त्रियों कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने के लिए आज्ञा नहीं है, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा है। और यदि वो कुछ सीखना चाहती हैं तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। तो अपोस्तल पौल ने तुमको बताया कि स्त्री का मंडली में किस प्रकार उनका उपस्थित होना चाहिए। उन्हें बताया गया है कि वो लोग चुप रहे और अधीनता के साथ। ओके, तो उन लोग मंडली में गा सकते हैं, ओके, वो रोटी खा सकते हैं, लेकिन वो लोग मंडली में पुरुष अधिकार जता नहीं सकते हैं। उनको अधीन के साथ पेश आना चाहिए। मानवीय निमित्त चर्च में हर कोई खुद को पास्टर कहता है, बिना बाइबल की योग्यता कहे। लेकिन लॉर्ड चर्च में एल्डर नियुक्त करने के लिए योग्यता अवश्य जरूरी है। परमेश्वर ने बताया कि अगर आपको एल्डर चुनना है तो उसके लिए मॉरल क्वालिफिकेशन, योग्यता होना जरूरी है। तो संसार के चर्च में हम देखते हैं, जो लोगों का मनुष्य का चर्च में देखते हैं, वहां पर सभी लोग पास्टर कहते हैं अपने आप को। जिसने अपने बाइबल उठाया वो व्यक्ति पास्टर है, वो खुद को अपने पास्टर बना लेता है। लेकिन प्रभु की मंडली में ऐसा नहीं होता है। मंडली में एल्डर चुनने के लिए मंडली का होना जरूरी है। मंडली जो चुनेगा एल्डर को, और एल्डर चुनने के लिए प्रभु ने उसके लिए बताया कि उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तीमुथियुस 3 में वचन 1 से 7। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, अध्यक्ष मतलब एल्डर हो, पास्टर हो, चरवा हो, बिशप हो, ये सब एक ही काम है, नाम अलग अलग है। तो वो भले काम का इच्छा करता है। अच्छी बात है, अगर कोई इंसान होना चाहता है, अच्छा बड़ा पद है, सो चाहे कि अध्यक्ष निर्दोष होना चाहिए, एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, संयमी, सुशील, वह पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियकड़ या मारपीट करने वाला न हो, वर्णन कोमल हो और न झगड़ालू और न लोभी हो, अपने घर का इच्छा प्रबंध करता हो और लड़के बालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर की प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा। ये भी नया चेला न हो, ऐसा न हो कि वो अभिमान करके शैतान का दंड पाएगा, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, वो ऐसा हो न हो कि वो निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। पौलुस ने बताया कि अगर अध्यक्ष बनना है किसी को तो अच्छा काम है, तो उसको इसकी तैयारी करना है। मंडली में एक अध्यक्ष नहीं होता है, मंडली में 2 अध्यक्ष होना चाहिए, या 3 अध्यक्ष हो सकता है, या 10 अध्यक्ष हो सकता है, मंडली अगर बड़ा है। लेकिन एक अध्यक्ष नहीं होता है तो मंडली में। उसी प्रकार हम देखते हैं मंडली में अध्यक्ष कुछ चुनना है तो मंडली का जो काम होता है कि चुनने के लिए कि इस प्रकार का उसके अंदर ये गुण होना चाहिए। अगर ये गुण अंदर नहीं है तो उसको अध्यक्ष न चुना जाए। उसी प्रकार हम देखते हैं वैसे ही सेवक को भी गंभीर होना चाहिए, 2 रंगी, पियक्कड़, नीच कमाई के लोभी न हो, विश्वास के
भेद का शुद्ध विवेक का सुरक्षित हो और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाले न हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी का पति हो, लड़के बालों और अपने घर का इच्छा प्रबंध करना जानता हो, क्योंकि जो सेवक का काम इच्छा तरह से कर सकता है वे अपने लिए अच्छा पद और विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा हीवा प्राप्त करता है। उसी प्रकार अगर हमें डिकन नियुक्त करना है उसके लिए भी योग्यता अवश्य जरूरी है। हम किसी को भी सेवक चुन नहीं सकते हैं, उसके लिए हमें उनका पूरी चीज देखना चाहिए कि ताकि वो उसका स्वभाव गुण सब सही है या नहीं है। केवल योग्यता एल्डर और डिकन का चयन किया जाना चाहिए। ये कोई योग्य पुरुष नहीं है तो एक कलीसिया प्राचीनों और डिकनों का चयन नहीं कर सकती है। एक मंडली बिना एल्डर डिकन का हो सकते हैं और फिर भी प्रभु का कलीसिया हो सकती है। बिना डिकन एल्डर से भी कलीसिया हो सकता है, लेकिन अगर एल्डर रखना है तो उसके लिए पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में हमें एक एल्डर नियुक्त करना है। मतलब एक नहीं कर सकता है, दो होना चाहिए, और दो एल्डर नहीं है तो एक रख नहीं सकते एल्डर। नए नियम कलीसिया को उसके संगठन द्वारा पहचान जा सकता है। बाइबल कलीसिया के बारे में दो अर्थों में बात करती है। सबसे पहला एक सार्वभौमिक अर्थ में, यानी यूनिवर्सल चर्च। यीशु ने कहा कि मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा। इस मामले में वो एक जनरल अर्थ में कह रहा है कि मेरा कलीसिया बनाऊं, जनरल अर्थ में। ओके। दूसरा है स्थानीय अर्थ में, यानी लोकल कांग्रेगेशन। मतलब विभिन्न समुदाय में विभिन्न स्थानीय में सभा जो होता है कांग्रेगेशन, सो लोकल कांग्रेगेशन कहते हैं। जैसा लिखा है करंती का मंडली, क्योंकि वो मंडली करंती गांव में था। तसुलिन का मंडली, कोलोसे का मंडली। जैसा पौल ने कहा था रोमन चैप्टर 16 में, मसीह की कलीसियां तुम्हें नमस्कार करती है। ओके। जैसा हम पढ़ते हैं प्रकाश वाक्य पढ़ते हैं, मतलब 7 कलीसियां, ये सब लोकल कांग्रेगेशन है। ओके। तो ये विभिन्न स्थानीय सभाएं। ओके। तो जो अलग अलग, मतलब एक सार्वभौमिक मंडली है और दूसरा हम देखते हैं लोकल कांग्रेगेशन। लेकिन हम देखेंगे सब एक ही समान है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार एक यूनिवर्सल चर्च है और उसके अलग अलग उसका लोकल कांग्रेगेशन है। जहां पढ़ते हैं यरूशलेम का मंडली, एंटियोक का मंडली, करंती का मंडली, एफिसस का मंडली, तेसलोनिक का मंडली। ऐसा हम देखते हैं जहां भी जो सभाएं इकट्ठा होते हैं उसको कहते हैं लोकल कांग्रेगेशन कहते हैं उसको। लेकिन मंडली एक ही है। ओके। यूनिवर्सल मंडली एक ही है, यीशु ने एक ही मंडली बनाया। लेकिन जहां जहां जो मंडली इकट्ठा होता है तो उस स्थान के नाम से उसको कहा जाता है। जिस प्रकार कोरिन्थी का मंडली, क्योंकि कोरिन्थी गांव में वो इकट्ठा होता है, जहां एंटियोक का मंडली, उसी प्रकार। ओके। मानव निर्मित चर्च में उनका संसारिक सर्व प्रमुख और मुख्यालय होता है, लेकिन लॉर्ड चर्च का कोई संसारिक सर्वोच्च मुखिया या मुख्यालय नहीं है। हम देखते हैं संसार में बहुत सारे चर्च है, उनका अलग अलग मुख्य है। ओके। या मुख्यालय है, मतलब हेड क्वार्टर और हेड। ओके। हर चर्च का कोई हेड क्वार्टर है संसार के अंदर, और वहाँ हेड बैठता है, और वो हेड पूरा विश्व में उनका जहाँ में उनका जो मंडली है वो उसको कंट्रोल करता है। लेकिन लॉर्ड चर्च का कोई संसारिक सर्वोच्च मुखिया या मुख्यालय नहीं है। ओके। सिर्फ यीशु मसीह का अलावा। कोलोस चैप्टर 1 वचन 18 लिखा है,
और वही द अतर कलीसिया का सिर है। वही यीशु द है और कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुए से जी उठने वाला पहलौटा, सब बातों में वही प्रथम ठहरा। अभी चैप्टर में लिखा है पहला वचन 22 से 23, और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तु का शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यीशु मसीह शिरोमणि है, हेड है। यह उसकी द है और उसी की परिपूर्णता जो सब में और सब कुछ पूर्णता करता है। तो यीशु मसीह जो है मंडली का हेड है, मुख्य है। और उसका अलावा कोई मुखिया नहीं है मंडली में। यीशु मत्ती 28 अध्याय में 18 यीशु क्या कहा? यीशु ने उनको कहा, स्वर्ग और पृथ्वी सारा अधिकार मुझे दिया गया। तो यीशु का मंडली में यीशु उसका सर्वोच्च मुख्य है। ओके, और इसलिए बताया कि पूर्व मंडली संसार में हर जगह पर है, लेकिन यहाँ कहाँ भी उनका क्या बोलते हैं उसको, मुख्यालय नहीं है। यह मुख्यालय नहीं है। लेकिन संसार में बहुत सारे मंडली लोगों ने बनाए, मनुष्य की मंडली है, उसमें मुख्यालय भी है और उसमें मुखिया भी होता है। न्यू टेस्टामेंट चर्च अपने व्यक्तिगत सदस्य के जीवन से जाना जाता है। चर्च सदस्य को मसीह के गुण को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। मंडली में प्रत्येक जो सदस्य हैं उन्हें मसीह का गुण को विकसित करना चाहिए। सब पत्रस में पहला वचन 5 से 9, इस प्रकार तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, प्रीति में प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बात तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह को पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने देंगे। जिसके पास बातें नहीं है वह अंधा है, धुंधला देखता है, अपने पुरखाली पापों को धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। लिखते हैं मसीह लोगों को कि हम सब प्रकार में यत्न करना चाहिए, अपने विश्वास में हमें सद्गुण होना चाहिए और सद्गुण में समझ में बढ़ना चाहिए, समझ में धीरज में बढ़ना चाहिए, धीरज में सही में बढ़ना चाहिए, भक्ति में बढ़ना चाहिए, भक्ति में भाई प्रीति में बढ़ना चाहिए, प्रेम बढ़ाते हैं। यदि ये बात हमें वर्तमान है, वर्तमान कब होगा? अगर हम पूरी प्रयत्न कर रहे हैं बढ़ाने के लिए, तभी हमारे अंदर ये वर्तमान होगा और बढ़ती जाएगा। तो हम यीशु मसीह पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होंगे, मतलब हम बहुत प्रभावी हो जाएंगे और बहुत फलवंत हो जाएंगे। ठीक है, और जो इसके बाद ये नहीं है, मतलब जो इंसान और मंडली में सदस्य जो है वो प्रयास नहीं कर रहा है, आस्ते आस्ते वो अंधा हो जाता है और धुंधला देखता है, उसको बाद में भूल जाता है कि वो शुद्ध हो गया करके, पहला उसको भूल जाता सब कुछ। उसी प्रकार बताया परमेश्वर के मंडली में जो सदस्य जो आता है, तो उसका कर्तव्य होता है कि उसका अंदर मसीह गुण उसका अंदर विकसित होना चाहिए। ईसाई को अपना जीवन परमेश्वर की महिमा करने, दूसरों को बचाने के लिए जीना चाहिए। पर करंथियों में 10 वचन 31-32 पढ़ेंगे। सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम न तो यहूदी न यूनानी न प्रभु कलीसिया के लिए ठोकर कारण बनो। पौल लिखता है मसीह लोगों को, क्यों कि जब हम कुछ भी करें, चाहे हम खाएंगे चाहे पिएंगे, हम कुछ भी करेंगे, वो हमारा मकसद होना चाहिए कि हम प्रभु की महिमा के लिए करना चाहिए, स्वार्थ की इच्छा के लिए नहीं, हम प्रभु की महिमा के लिए करना चाहिए। जो हम जो करते हैं हम देखना चाहिए इससे प्रभु को महिमा मिलता है क्या नहीं मिलता है। अगर मैं जो कर रहा हूं अगर उससे प्रभु को महिमा नहीं मिलता है तो वो चीज हमें कभी नहीं करना चाहिए। अगर जो मैं कर रहा हूं उसे प्रभु को महिमा मिलता है परमेश्वर को, तो उसे हम बहुत करना चाहिए। दूसरा बताया है कि हम
जो करते हैं कि और उससे जो किसी लोग के लिए हम रुकावट कारण बन जाता है या ठोकर कारण बनते हैं, तो वो चीज़ हमें कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा जीना इस संसार में मकसद होता है मंडली का लोगों को बचाना। तो यीशु का मिशन था लोगों को बचाना और परमिक इच्छा पूरा करना। मंडली का वही मकसद मिशन होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा पूरा करना और संसार लोगों को बचाना। ये मंडली का मिशन है। तो मंडली लोग जीते उनका मकसद दो ही होना चाहिए, एक प्रभु की इच्छा पूरा करना और संसार लोगों को अंधकार से बचाना। ये उनका मकसद होना चाहिए और कुछ नहीं। सांप्रदायिक चर्च के सदस्य को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे रोमन कैथोलिक कहते हैं लूथरन, एपिस्कोपियन, प्रेस्बिटेरियन, कांग्रेगेशनल, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, ओके, मॉर्मन, एडवेंटिस्ट, क्रिश्चियन साइंस, जो विटनेस। मतलब अलग संसार हम देखते हैं बहुत सारे जो लोगों ने बनाया, ओके। तो उस चर्च लोगों का उस चर्च का नाम होता है अलग अलग, मुझे पता लगता है कि वो इस चर्च का सदस्य है। वो बोलेगा आप कौन है, मैं रोमन कैथोलिक, मतलब वो रोमन कैथोलिक का सदस्य है। तो सब ने अपना चर्च बना लिया, उसको अलग अलग नाम रखा चर्च का और उन लोगों को भी नाम दे दिया। लेकिन प्रभु का मंडली जहां भी है उनका कोई नाम नहीं, उनका एक ही नाम है, हम मसीह लोग हैं। क्यों? फिर कामों में पढ़ेंगे 11:26 के लिखा है, चेले सबसे पहले अंत्योक्या में मसीह कहलाए। तो वो दोस्तों लिखा नहीं था, उन लोग को पहला रोमन कैथोलिक कहा था या उनको लूथरन कहा था या उनको मेथोडिस्ट कहा था, उन लोग ने नहीं कहा था। और आज पीटर और पॉल अगर आ गए, आप पूछेंगे भाई आप कौन सा मंडली में हैं, रोमन कैथोलिक में था क्या आप मेथोडिस्ट में हैं, वो क्या कहेंगे, हम तो सिर्फ मसीह लोग हैं। ओके, तो ये सब नाम संसारिक मंडली ने संसारिक नाम दिया है, लेकिन बाइबल में प्रभु ने नाम दिया है मसीह। हमसे कहना चाहिए कि प्रभु मंडली लोग क्या कहेंगे अपने आप को, आप लोग कौन है भाई, हम मसीह लोग हैं। ओके, पर पत्र 4:16 में क्या लिखा, पर यदि मसीह होने के कारण तुम दुख पाए तो लज्जित न हो, इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। अगर हम मसीह होने के कारण पर हम दुख पाएगा इस संसार में कि हम मसीह कहता अपने आप को, तो हम लज्जित नहीं होना चाहिए। क्यों? इस पर बताया कि हम प्रभु को महिमा करना चाहिए। लॉर्ड चर्च के सदस्य का नामकरण स्वर्ग में है, केवल प्रभु उन्हें जानता है जो वास्तव में उसके हैं। मंडली में जिन लोगों को प्रभु ने जोड़ा है तो उनका नाम वो स्वर्ग में लिखा है। ओके, इब्रानी चैप्टर 12:23, लाखों स्वर्गदूत और उन पैलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध करने वाले धार्मिक की आत्माएं, यानी बताया कि लाखों स्वर्गदूत और उन पैलोटों साधारण सभा के मंडली के बारे में लिखा है। ओके, जो कलीसिया जिनका नाम स्वर्ग लिखा है, तो यानी जो परमेश्वर के मंडली में जोड़ा जाता है तो उसी वक्त उसका नाम स्वर्ग में लिखा जाता है, क्योंकि उसको प्रभु ने उसको जोड़ा है तो उसका नाम स्वर्ग में लिखा जाता है। तीमुथियुस में 2:19 में क्या लिखा है, तो भी परमेश्वर की बड़ी नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है। ओके, छाप लगी है उस पर, प्रभु अपनों को पहचानता है, प्रभु जानता है कि उस पे उसके लोगों पर परमेश्वर का क्या है, छाप लगा है। ओके, तो प्रभु जानता है कौन उसका है और कौन उसका नहीं है, और जो प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचे रहे। यानी अगर हम प्रभु में हैं तो हम पाप से दूर रहना चाहिए।
चर्च की मंजिल स्वर्ग है। विश्वास योग चर्च सदस्य का स्थान स्वर्ग में है। दूसरा तिमोथी चैप्टर 4 वचन 6 से 8 अपोस्टल पॉल लिखते हैं, क्योंकि अब मैं अग्र किनारे उंडेल जाता हूं और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैं विश्वासी की रखवाली की है। बस मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धार्मिक और न्याय है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं पर उन सबको भी जो उनके प्रकट होने का प्रिय जानते हैं। अपोस्टल पॉल यहाँ बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है। बताया कि मैंने अच्छे कुश्ती लड़ चुका हूं। वो बताया कि वो कैसा विश्वास जीवन जिया उसने। मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, विश्वास रखवाली की है। बताया कि मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जो प्रभु यीशु धार्मिक जो न्याय मुझे उस दिन देगा, मुझे नहीं परंतु सबको जो उसके प्रकट में प्रिय जानते हैं। तो यानी जो भाई बहन जो सदस्य मंडली में है, जो एक विश्वासी जीवन जी रहे, उनका मंजिल स्वर्ग में है, उनका स्थान स्वर्ग में है। तो पत्रस ने लिखा है पहले अध्याय वचन 10 और 11, इस कारण भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने सिद्ध करने के लिए भली बात यत्न करो। तो मंडली में जो लोग हैं वो बुलाए गए लोग हैं, उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने जोड़ा उनको मंडली में, अभी उन्हें सिद्ध होना चाहिए। ओके, यानी प्रभु को चुनेगा आपको, वो चुनने के लिए आपने पूरी तरह अपने आप को तैयार करना चाहिए। भली बात ही यत्न करते जाओ। अगर हम करेंगे ऐसा तो हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे, मतलब घिरेंगे नहीं विश्वास से। पाने को हमने पूरी तरह हर प्रकार से प्रयास करना चाहिए। जो इंसान प्रयास करता है वो आखिर तक विश्वास से रहता है। जो इंसान प्रयास नहीं करता है वो संसार में भटक जाता है। वर्णन ये रीति से तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुराज में बड़े आदर से प्रवेश करोगे। अगर हम विश्वासी रहेंगे आखिर तक तो हमें जीवन का मुकुट मिलेगा, हमें अनुराज में हम सम्मान के साथ प्रवेश करेंगे। ओके, यदि मसीह के दह होने का दावा करने वाले लोग न्याय नियम की शिक्षाओं के साथ अपनी पहचान नहीं बनाते तो वे परमेश्वर के सामने जिम्मेदार होंगे। अपने अगले वीडियो में हम इस विषय का और विस्तार से अध्ययन करेंगे। आमीन।